नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ से प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश थमने के बाद धूप खिलने से राहत, शाम से बारिश फिर शुरू। अगले 4-5 दिन पूर्वी जिलों में तेज बरसात का दौर जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने मंकी पॉक्स से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात घोषणा के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने अपने परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया है। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषकर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का भी परामर्श दिया है। राज्यों को संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की देखरेख के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन सुविधाओं तथा आवश्यक लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता की पहचान करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषकर चर्म, यौन संचरित बीमारियों के क्लिनिक तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के क्लिनिक को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। श्री चंद्र ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर निगरानी रखेगा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहयोग देगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगांठ पर आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाएं, टीबी हराएं अभियान शुरू किया गया। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने पोस्टर का विमोचन कर अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। श्रीमती राठौड़ ने प्रदेश में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अर्जित उपलब्धियों की सराहना करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि अभियान के तहत टीबी उन्मूलन के लिए जन समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से कल ग्राम पंचायतों में सामुदायिक बैठक आयोजित की जाएगी। टीबी रोग के संभावित लक्षणों वाले रोगियों की जांच की जाएगी और अभियान का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। आज सुबह करीब 10:30 बजे परेड समारोह के साथ युद्धाभ्यास का आगाज हुआ। दोनों देशों का ये युद्धाभ्यास 2004 से हर साल आयोजित हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान के 600 और अमेरिका के भी इतने ही जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के जवान मिलकर 15 दिन तक कई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस युद्धाभ्यास में पहली बार अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता 310 किलोमीटर है। युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावना को मजबूत करना है। संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक कई तरह की सैन्य रणनीति तैयार करेंगे और उनका संयुक्त अभ्यास करेंगे। यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को देखते हुए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार,
जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज झालावाड़ जिले के कनवाड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को किताबों को धारा प्रवाह पढ़ना सिखाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश के 65,000 स्कूलों के करीब 80 लाख बच्चों से किताबें पढ़वाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में किताबें पढ़ने का कौशल विकसित करना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपनिदेशक नादान सिंह गुर्जर ने बताया कि इस अभियान के तहत पुस्तकालय दिवस और हिन्दी दिवस मनाए जाएंगे। वहीं स्कूलों में कविता और कहानी सुनाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जयपुर में आज से सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला शुरू हुई। 2 दिन की कार्यशाला के उद्घाटन में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक जयपुर रीजन ऋतु शुक्ला उपस्थित रहीं। सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन संस्था के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न अंचलों की गैर सरकारी संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक गौरी शंकर केशरवानी ने बताया कि समुदाय के विकास में सामुदायिक रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है और इस बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एक छोटा सा रेडियो स्टेशन है जो सेटअप बाय कम्युनिटी, ऑपरेटेड बाय कम्युनिटी एंड फॉर द कम्युनिटी, तो इसलिए ऐसा रेडियो स्टेशन होता है। तो इसके बारे में लोगों को संस्थान के बारे में संस्थानों को पता चले कि ऐसा रेडियो स्टेशन गवर्नमेंट परमिशन देती है, गवर्नमेंट सहायता भी करती है। जब एक बार आप सेटअप करने तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है और समय समय पर गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट भी देती है, लोकल एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं। कैसे चला सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, मतलब जानकारी देना इस वर्कशॉप का उद्देश्य। इसके बाद अगर कोई संस्थान आगे आती है, चलाना चाहती है, तो उसको हैंड होल्ड करना ये हमारा काम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी तेज बारिश से आज राहत मिली है। हालांकि कुछ जिलों में आज भी हल्की से मध्यम बरसात हुई है। कई जिलों में मौसम साफ होने से आज सूर्य के दर्शन हुए, जिससे लोगों को राहत मिली। लेकिन शाम होते होते जयपुर, सवाईमाधोपुर सहित कई जगह फिर बारिश हुई। कई जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश से जल भराव के हालात बने हुए हैं। अजमेर के निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा है और प्रशासन जल निकासी के लिए प्रयास कर रहा है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। अजमेर में आज सुबह सूर्यदेव दर्शन से लोगों को राहत मिली है। हालांकि पिछले 2-3 दिन में हुई भारी बारिश से शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है और सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। फायसागर झील की पाल टूटने का खतरा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना को बुलाया है। सेना ने खतरे वाले स्थानों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। शहर में आज भी स्कूलों की छुट्टी रही। जिले में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। जल भराव वाले क्षेत्रों में मड पंप के जरिए पानी खाली किया जा रहा है। नलिमा दादी, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। दौसा में 3 दिन बाद आज बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में पांचना बांध से 2 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। सलूम्बर जिले में 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से नदी, नाले और तालाबों में पानी की आवक हो रही है। केकड़ी जिले में अतिवृष्टि के चलते खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। दीग में मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि आज बारिश थमने से लोगों को राहत मिली है। जयपुर के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश और कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन पूर्वी जिलों में अभी भी मध्यम से भारी बरसात के आसार हैं।
विशेषकर कोटा उदयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं तेज बारिश के दौर अगले 2-3 दिन जारी रहेंगे। इसके बाद 11-12 सितम्बर से इस नए सिस्टम के असर से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर कोटा संभाग, वहीं भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग में कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना 11 और 12 सितम्बर को बनी रहेगी। वहीं जयपुर, शेखावटी क्षेत्र और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम दर्जे की तो कहीं तेज बारिश के जो दौर है वो अगले 4-5 दिन जारी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ने लोक देवता बाबा रामदेव की विशेष पूजा अर्चना की। बाबा की समाधि पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने श्री बिरला का स्वागत किया और उन्हें बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट की। सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में आज से मेला शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन तथा पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मेले का शुभारंभ किया। मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्याऊ और भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले में कौमी एकता के प्रतीक मचकुंड तीर्थ में आज देव छठ के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि मचकुंड तीर्थ पर उर्स और लंगर के आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धौलपुर जिले में प्रतिवर्ष की भांति आज भी तीर्थराज मचकुंड के देव छठ के लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में कौमी एकता का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के तीनों के कार्यक्रम एक साथ इस स्थान पर होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने काफी पुलिस बल वहाँ तैनात किया है तथा मेला मजिस्ट्रेट इस पर निगरानी रखे हुए है। यह कार्यक्रम 3 दिन लगातार चलता है जो आज समाप्त होगा। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास आज शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ से प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश थमने के बाद आज धूप खिलने से राहत मिली। वहीं शाम होते होते बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन पूर्वी जिलों में तेज बरसात का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।